हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के ये वीडियो जो आधारित है वो झूलन महोत्सव पर है, सावन के इस पावन महीने पर है। और लड्डू गोपाल जी को झूला कब कब झुलाएं, लड्डू गोपाल जी के साथ तीज का जो त्यौहार है वो कैसे सेलिब्रेट करें, कितने समय झूला झूला सकते हो और झूलन यात्रा कब से कब तक। तो इस पर पिछले साल भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त रूप में मैं आपको अभी इस वीडियो में बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं कि तीज वाले दिन लड्डू गोपाल जी को हम किस तरह से, कैसे, कब तक और क्या क्या करेंगे, यानी कि लड्डू गोपाल जी के साथ में तीज कैसे सेलिब्रेट करेंगे। तो सबसे पहले तो सुबह में आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान करवा सकते हैं। नहीं करवा रहे हैं पंचामृत तो सादा जल से, अष्टगंधा चंदन से भी स्नान करवा सकते हो। फिर क्योंकि ये जो राजस्थान में जब त्यौहार ये मनाया जाता है इसमें घेवर प्रसिद्ध होता है, तो एक तो गणगौर और ये जो तीज आती है इस पर विशेष होता है घेवर। अगर आपके यहाँ ये रीति रिवाज हैं तो आप कर सकते हो। सभी देवी देवताओं को, लड्डू गोपाल जी को घेवर का भोग अवश्य लगाएं। जो आपके घर में बन रहा है भोजन, विशेष भोजन बन रहा है, उसका भोग लगाएं स्नान और पूजा के बाद में। फिर उसके बाद में आप सुबह के समय लड्डू गोपाल जी को झूले में बिठाएं। फिर अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। कहते हैं झूले में भोग क्यों नहीं लगा सकते हैं? तो देखिए, क्या हम झूले में बैठकर और भोजन कर सकते हैं आराम से? नहीं ना, भोजन तो हमें आराम से एकांतवास में बैठ कर के फिर भोजन करते हैं हम लोग। तो वही भगवान जी के लिए, लड्डू गोपाल जी के लिए भी होता है कि झूले में भगवान जी को भोग नहीं लगाते हैं। पहले आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए, तैयार कीजिए, भोजन करवाइए, भोग अर्पित कीजिए, उसके बाद झूला झुलाइए। दोपहर में झूला नहीं झुलाते हैं दोपहर में, क्योंकि इनका शयन आराम का समय होता है। फिर इसके बाद आप संध्या 4 बजे के बाद में इन्हें झूला झुला सकते हो, आरती कर सकते हो, झूले में भोग नहीं लगा सकते। तो ये तो था कि आप तीज वाले दिन लड्डू गोपाल जी के साथ में तीज कैसे सेलिब्रेट करें। महिलाएं इस दिन लहरिया पहना जाता है, सिंजारे, जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो मेहंदी लगाती हैं, लहरिए की साड़ी या सूट जो भी होता है वो पहनती हैं। या फिर आप ग्रीन कलर की पोशाक पहन सकते हो, ड्रेस पहन सकते हो, अपने ठाकुर जी को पहना सकते हो। अपने ठाकुर जी को, अगर आपके यहाँ आप लहरिया जानते हो तो लहरिया प्रिंट की पोशाक पहना सकते हो आप ठाकुर जी को, और ख़ुद भी पहन सकते हो। कुंवारी जो लड़कियां होती हैं वो भी, ऐसा नहीं है कि व्रत नहीं कर सकती हैं, वो भी व्रत कर सकती हैं। और हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं उनके लिए तो अभी मार्केट में बहुत लेरिए की पोशाक आती हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी को भी लेरिए की पोशाक धारण करवा सकते हो। और तीज वाले दिन जिन लोगों ने पूरा महीना झूला नहीं झुलाया है किसी भी कारणवश, तो वो सिंजारे और तीज के दिन लड्डू गोपाल जी को झूला झुला सकते हैं। तो आई थिंक मैंने जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। दूसरा ये था कि दी मेरे पास तो झूला है नहीं तो मैं क्या करूं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने घर में डलिया होती है या कोई भी चौकोर किसी तरह का बॉक्स है, आप उसमें छेद करके डोरी बांध के पेड़ पे डाल सकते हो, या कोई भी लकड़ी का डंडा लेके उसमें डाल सकते हो। और या फिर हैंगिंग अगर आपके घर में है तो आप उस पर झूला डाल सकते हो अपने ठाकुर जी के लिए। अगर झूला नहीं है तो वो कोई इशू नहीं है, जैसे कि मैंने बताया कि पेड़ पर झूला डाल सकते हो, किसी डलिया में या कोई चौकोर बॉक्स है उससे आप झूला बना सकते हो। बहुत सारी पिक मैंने इसी तरह की डेकोरेशन वाली शेयर की है, तो आप इससे मदद ले सकते हो, या मेरा पिछला वाला 2 साल पहले वाला वीडियो देख सकते हो। इस साल भी मैंने झूला डेकोरेशन करते हुए, या जो मैंने माहौल क्रिएट किया है, ग्रीनरी क्रिएट की है, आप उस तरह से अपने घर में एक छोटा सा गार्डन बना सकते हो। तो क्रिएटिविटी टोटल आपके ऊपर होती है, हमारे ऊपर होती है। तो लड्डू गोपाल जी के साथ में तीज कैसे मनाना है मैंने बता दिया। सिंजारे के दिन क्या करना है? देखिए, सिंजारा तो जो सुहागिन महिलाएं होती हैं उनका नहीं होता है, जो कुंवारी महिलाएं जिनकी सगाई हो जाती है वो, या फिर जिनका अभी अभी विवाह हुआ है, उनका सिंजारा आता है। लेकिन आप ठाकुर जी को सिंजारे वाले दिन भी झूला झुला सकते हो और लहरिए की पोशाक पहना सकते हो, बट तीज वाले दिन ज़्यादा। अब आते हैं हम झूलन महोत्सव पे। तो ये जो झूलन यात्रा होती है पूरे श्रावण में ही आप करवा सकते हो, लेकिन ये जो चलेगी ये आप रक्षाबंधन तक झूला आराम से झूला सकते हो। इसके बाद आपकी इच्छा है आप ठाकुर जी को झूला झुलाएं ना झुलाएं,
वैसे कोई झूला झुलाने का निश्चित समय नहीं है। और वृंदावन में अगर आप देखेंगे तो चांदी का झूला हमारे बांके बिहारी जी के लिए सजाया जाता है, जो कि तीज वाले दिन ही निकाला जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी। दूसरा ये था कि किसी ने मुझे ऐसा कहा कि क्या लहरिये की पोशाक ही पहनाना ज़रूरी है। किसी तो क्या इंस्टाग्राम पर ही हम ले लेते हैं। तो लड्डू गोपाल, क्या प्यारे लड्डू गोपाल ऐसा कुछ चैनल है, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया है कि दीदी क्या लहरिये की पोशाक ही पहनाना ज़रूरी होती है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पर लहरिये की पोशाक का वीडियो डाला है। तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आप हैवी पोशाक, लाइट वेट पोशाक जो आपके पास अवेलेबल है, ग्रीन कलर की पोशाक आप लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हो। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं पहना सकते हैं। और हमारे लड्डू गोपाल जी होते हैं इतने प्यारे कि वो हर पोशाक में सुंदर लगते हैं। अब आती है भोग की बात कि तीज वाले दिन क्या भोग लगाएं। तो जैसे कि राजस्थान में कई जगह, कई ज़िलों में, कई क्षेत्रों में परंपरा है कि घेवर का भोग लगाया जाता है, या आपके घर में जो भी मिठाई बनती हो। तो हमारे यहाँ राजस्थान में है कि अभी इस समय जो ये त्यौहार होता है, इस पर घेवर का ही भोग लगाया जाता है सभी देवी देवताओं को। तो जैसे कि मेरे घर में राधा कृष्ण हैं, मेरे और देवी देवता हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, तो हम लोग घेवर लेके आएंगे, उसी का भोग लगाएंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है तो भी कहा जाता है कि तीज वाले दिन खीर ज़रूर बनानी चाहिए। तो जैसे कि अभी हरियाली अमावस्या आकर के गई है, तो उस दिन भी खीर बनाते हैं। और अगर तीज वाले दिन आप खीर बनाते हैं तो खीर का भोग लड्डू गोपाल जी को अवश्य लगाएं। ऐसा कहा जाता है कि श्रावण में एक बार खीर ज़रूर बनानी चाहिए, भोले बाबा को अर्पित करनी चाहिए, देवी देवताओं को अर्पित करनी चाहिए, या आपके घर में अगर पितृ हैं तो पितरों को भी अर्पित करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। झूला दिन में कितनी बार झूला सकते हैं, या पूरा समय अगर झूले पे बिठा के रखे तो? नहीं जी, ऐसा नहीं। एक बारी तो हम भी परेशान हो जाते हैं झूले पर बैठे बैठे। तो आप एक सुबह और शाम में से समय चुन सकते हो, या तो सुबह झूला झूला दीजिए या शाम को, या फिर आपकी इच्छा है, आपका मन है, आप अपने ठाकुर जी को दोनों टाइम झूला झुलाएं। तो सुबह के समय तैयार करके उन्हें भोजन आदि करवा के झूला झुलाएं, शाम को भोजन से पहले यानी कि संध्या से पहले झूला झुला सकते हो, संध्या को भी झुला सकते हो, ऐसी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन सारे दिन भर झूले में बिठाए रखना, आप भी समझते हैं हम लोग भी कंफर्टेबल नहीं होते, कंफर्ट फील नहीं करते हैं, तो ठाकुर जी कैसे करेंगे। तो आप दोनों समय चुन सकते हो, दोनों में से एक समय चुन सकते हो। टोटल क्रिएटिविटी डेकोरेशन की आपके ऊपर होती है, जितना डेकोरेट करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। और ग्रीन कुछ क्रिएट करने के लिए या आसपास हरियाली का जो दिखाने के लिए आप बाहर के पेड़ पौधे जो होते हैं आपके आसपास, उन्हें तोड़कर उनकी पत्तियों से, अशोक के पत्तों से, या और जो पौधे होते हैं आप उनसे कर सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपके लिए जो जानकारी है बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। और अगर महत्वपूर्ण है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो बेल आइकन का बटन ज़रूर से टैप करके रखें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कल सिंजारा है और परसों तीज का त्यौहार है, तो आप सभी महिलाओं को, सभी बहनों को हैप्पी तीज। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।